नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवणगढ़ की खरी खरी, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी देश के जो सबसे बड़े संपादकों में से एक, वो अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के दो टूक बेबाक बेखौफ तरीके से करते हैं, बिल्कुल खरी खरी। आज फिर हम मौजूद हैं श्रवणगढ़ जी के साथ, लेकिन उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें अब तक दो ओपिनियन पोल आ चुके हैं। एक ओपिनियन पोल जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का है और दूसरा ओपिनियन पोल जो है वो टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च का है। और इन दोनों के अगर डेटा को हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष के लिए कोई उम्मीद बची ही नहीं है। इंडिया टीवी सीएनएक्स भारतीय जनता पार्टी को 335 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 39, यानी 2014 के टैली से भी नीचे। अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। इसी के साथ साथ जो टाइम्स नाउ ईटीसी रिसर्च है वो दे रहा है बीजेपी को 333 से 368, यानी कहीं ना कहीं 345 348 के आसपास सीटें बीजेपी को देता हुआ दिखाई पड़ता है और कांग्रेस की टैली 28 से 48। अब ये अगर ओपिनियन पोल आज की तारीख बता रहा है, ओपिनियन पोल गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो टैली है ये टैली ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में नाकाम रहा है। श्रवण जी, ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त दिखाई पड़ रहा है ओपिनियन पोल के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि ये ट्रू रिफ्लेक्शन है जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? मुझे अगर एक शब्द में कहना पड़े तो ये पूरा फर्जी रिफ्लेक्शन है। इसमें जो चैनल्स इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है और अनबिलीवेबल है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस समय सबसे कमजोर विकेट पर है अपने 10 साल के अस्तित्व में। उसका कारण इन चीजों का जो बताया गया, इस गेम का, लीडरशिप का इशू, एक शब्द बस, लीडरशिप का इशू। लीडरशिप का इशू क्या होता है ये नहीं बताया। लीडरशिप मतलब नरेंद्र मोदी, उनके कारण होगा। जो सीट्स बताई हैं, जो चार्ट में आप देखेंगे, सीट्स का रिफ्लेक्शन है एनडीए के अगेंस्ट, और जो कंसोलिडेटेड फिगर दिखाए जा रहे हैं एक मुश्त, वो बीजेपी के दिखाए जा रहे हैं। 348, 34 से 38। 2019 में बीजेपी को 23 सीटें हैं और अनडिवाइडेड शिवसेना को 18 हैं, मतलब 41 सीटें हैं। 23 और 41 सीटें हैं। आप एनडीए को 36 सीटें दे रहे हैं। मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूं कि किस, आपने सर्वे में बता दिया किसको क्या दे रहे हैं। मैं केवल टोटल में जा रहा हूं। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और बंगाल में एनडीए को आपने 113 सीटें दी, 113। जो मैं ये जो कल का ओपिनियन पोल है जो आपने दिखाया उसको बता रहा हूं। आउट ऑफ 158 सीट्स, this opinion poll gives 1132 NDA and 45 to India Alliance। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आशुतोष जी, मैं इस चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल नहीं गिन रहा हूं। द एम्फेसिस इज कि कांग्रेस का गेन कुछ नहीं है। कांग्रेस को तो इसमें बताया कि आप लूज कर रहे हैं, इसमें यह नहीं बताया कि अपोजिशन का गेन क्या है और लॉस क्या है। इसमें प्रोजेक्शन ये है, और आपके सवाल में भी यही है कि कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन, आप ये नहीं पूछ रहे हैं अपोजिशन का प्रदर्शन क्या है, बिकॉज अपोजिशन हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड सिंस 2019।
there is hardly any NDA left. It is all around the country, it is opposition still. So महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, बंगाल एंड यूपी, आपने ये 5 स्टेट प्रोमिनेंटली लिए हैं उसमें जी। इनका टोटल है 238 सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ओपिनियन पोल इनमें से 188 सीट्स दे रहा है एनडीए को। एग्रीड? मैं एमपी, सीजी, गुजरात, राजस्थान की 91 सीट्स में से 91 की 91 दे देता हूं, चलिए। You add 91 to 238, the total comes to 329, and BJP's tally goes to 279. 188 plus 91. इसका मतलब है कि बहुमत तो मिल गया। जब जरूरत ही नहीं है बीजेपी को बहुमत की। They have already got 279 out of 7, 8, 6 and 4 states, 10 states. 91 जो सीट्स हैं एमपी, सीजी, राजस्थान, गुजरात की, मैं उनको 100% दे रहा हूं, जबकि नहीं देना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी चारों राज्यों में इतनी जबरदस्त है, नहीं दे रहा। मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है कि ये 543 में से मैंने 329 माइनस कर दिए, अब 214 बचे, 214 सीट्स बची, और जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से बीजेपी को 69 सीट चाहिए। इसका मतलब है कि 214 में से 69 सीट्स अगर मिल जाए तो ओपिनियन पोल बिल्कुल खरा उतरेगा जी। इसका मतलब है कि हर 3 में से 1 सीट चाहिए, मिलेगी। Now I come to the states, remaining states, the entire northeast, which is burning today, barring Assam. 20 seats are there in northeast. Kerala, 20 seats, BJP 0 today in 2019. Tamil Nadu, BJP 0 today, 39 seats. Telangana 17 seats, BJP 4. ये 4 सीट बीजेपी की तब है जब वहां बीआरएस की हुकूमत थी, आज वहां कांग्रेस की हुकूमत है। कर्नाटक में इन्होंने दी हैं 22 से 24, 23 सीटें दी हैं। रेडिकुलस, कांग्रेस वहां रूल कर रही है, राज्यसभा में आपका कैंडिडेट हार जाता है, बीजेपी के लोग डिफेक्ट कर जाते हैं कांग्रेस में। स्टिल द ओपिनियन पोल सेज कि बीजेपी विल स्वीप कर्नाटका। व्हाट इज द रीजन? इज देयर एनी एंटी इनकम्बेंसी देयर? If the government has become all the more unpopular during the last 4 or 5 months only. Jharkhand 14 seats, Assam 14 seats, Punjab 13 seats. BJP, how many seats BJP has there in Punjab? 13 seats. Congress has 8 seats there. ये 2019 की है जब आप नहीं थी वहां पावर में। हरियाणा में 10 सीट्स और दिल्ली की 7 सीट्स। What do you think? These many seats, you are making opposition look ridiculous. This opinion poll, negating what Rahul Gandhi has achieved. अपनी 2 यात्राओं में उन्होंने क्या अचीव किया है, what Narendra Modi has lost in India, all the allies he has lost. कल की खबर है कि ओडिशा में बीजेडी आई थी आपके साथ बात करने के लिए, and they could not agree on 2 seats, भुवनेश्वर and
वन अदर सीट, पूरी प्रोबेबली, और वो लौट गए वापस। आंध्र प्रदेश में आपका टीडीपी से आपका वो नहीं हो पाया। मैं ये समझना चाहता हूं लॉजिक, क्या लॉजिक है भाई कि आप पूरे इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में 9 से 13 सीट दे रहे हैं। बंगाल में आप जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं टीएमसी की और कांग्रेस की, 22 टीएमसी की है, कांग्रेस की 24 सीट्स हैं, आप वो भी देने को तैयार नहीं है। This is going to, this Sandesh Khali is going to boomerang on बीजेपी। वहां का एक एमपी, सिटिंग एमपी हेम्बर, उन्होंने कल आज रिजाइन किया। He has resigned. Sitting MP has resigned, or BJP sitting MP has resigned in Bengal. झाड़ग्राम का MP. Bengal will give a big setback to Mr. Modi. See what has happened. क्या हुआ क्या है कि इन लोगों ने, ये ओपिनियन पोल मेकर्स ने इतना अनरियलिस्टिक प्रेजेंटेशन किया है कि अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा दिया है। अगर आपको इतनी सीटें मिल रही हैं तो ये फियर क्या है? ये मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस को आपने क्यों शामिल कर लिया? सुरेश पचौरी शामिल और तमाम लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? आपने अमित शाह ग्वालियर में आके बीजेपी के वर्कर्स को क्यों कह रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनको बूथ तक के सबको तोड़ लीजिए? Why are you breaking all the political parties? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और ये ओपिनियन पोल इतना कॉन्फिडेंट है कि लीडरशिप का इशू है अपोजिशन के साथ, तो अगर आपका लीडर बीजेपी का इतना ताकतवर है तो आपको तो जरूरत होना ही नहीं चाहिए। घर बैठो यार, 279 तो आपको वैसे ही मिल गए, 10 स्टेट्स में मिल गए आपको, बाकी तो जाने की जरूरत नहीं है। The entire exercise is aimed at conditioning the minds of the voters to, आपने जो कहा है 370, आप उस पर स्टिक रहना चाहते हैं और वो करके दिखाना चाहते हैं, और उसके लिए लोगों के दिमाग को और सिस्टम को तैयार कर रहे हैं कि आप जब मिल जाए अगर हमको 370 तब आश्चर्य मत व्यक्त करना। सी वोटर ने दिया, देखिए इंडिया टीवी ने दिया है हमको, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं। दिस पैनिक रिएक्शन कि यार ये थिंग्स आर गोइंग differently, not the way BJP must have been wanting or the NDA must have been wanting. जी 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 जी। तो इसलिए मैं I'm not surprised and I'm not panicked. मुझे वो भी नहीं लग रहा है, मुझे केवल ये कंसर्न लग रहा है कि there is a systematic campaign कि भाई मीडिया अगर आपके हाथ में है तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं सब कुछ, और वही हो रहा है। थैंक यू सर। आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।